आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय बड़ा ही खास है क्योंकि राजनीतिक संगठन जो हैं आज़ादी के समय के, सामाजिक जो है धार्मिक संगठन आज़ादी के समय के, आज ऐसा अध्याय है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल जो है पहले से काफ़ी बढ़ गया है। एक समस्या पैदा होती है आपके मन में कि पता नहीं है एग्जाम में प्रश्न जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। और ध्यान रखना, यदि आपने यूपीएसआई क्लियर करना है, आपने जो है कोई भी पुलिस का एग्जाम क्लियर करना है, रेलवे का एग्जाम क्लियर करना है, टीचर भर्ती में सिलेक्शन पाना है, तो आज के अध्याय का एक एक पॉइंट आपको समझना है। आज का अध्याय ही जो है पूरे संविधान की जो डोर है, एक नींव की तरह जो है आज का अध्याय खड़ा है। तो ये ध्यान रखना। आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं राजनीतिक धार्मिक संगठन आज़ादी के समय के, और ऐसे संगठन हैं देश विदेश से जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लंदन में एक ऐसा संगठन जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। यदि होम रूल की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक की बात आती है, मगर ध्यान रखना कि इंडियन होम रूल सोसाइटी भी एक संगठन रहा आपका लंदन में, जिसकी स्थापना की थी श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। तो एक एक पॉइंट जो है नोट करने का है आज के अध्याय का। इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम कृष्ण वर्मा। देखो, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इंडिया हाउस की भी स्थापना हुई थी लंदन में। इंडिया हाउस, जहां पर वीर सावरकर जी ने जो है 1857 क्रांति पर पुस्तक लिखी थी। तो ध्यान रखना, वो पुस्तक भी इंडिया हाउस में लिखी गई थी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 क्रांति की, वो इंडिया हाउस में लिखी गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, और उन्होंने ही 1905 में, देखिए कितना पुराना संगठन है, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ? लंदन में। भारतीय स्वतंत्रता लीग, ध्यान रखना, द्वारकानाथ दास के द्वारा कैलिफोर्निया में। भारतीय स्वतंत्रता लीग द्वारकानाथ दास के द्वारा कहाँ? कैलिफोर्निया में। बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आज का सेलेक्टेड है, और वे क्वेश्चन है जो पिछली जो है 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी द्वारकानाथ दास के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट समझते हैं गदर पार्टी के बारे में। देखिए, गदर पार्टी से यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कभी गलत मत करिए। गदर पार्टी की पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1913 स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, अमेरिका में। मगर अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की में समझने वाले क्वेश्चन है। संस्थापक लाला हरदयाल है। संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। मगर पहले अध्यक्ष गदर पार्टी के बने थे सोहन सिंह भाकना। कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना। अब एक परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा गया था, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष, तो वहां पर जो है ध्यान रखना सही आंसर था सोहन सिंह भाकना। अब जो है बात करते हैं नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस सोसाइटी। इंडियन इंडिपेंडेंस सोसाइटी, ध्यान रखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। कहां पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी में। और ध्यान रखिए लाला हरदयाल के द्वारा ही की गई थी। लाला हरदयाल जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, देखो मैडम भिकाजी कामा सभी जानते हैं, और उन्होंने जर्मनी के स्टुअर्ट नगर में भारतीय का जो है सबसे पहला झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुअर्ट नगर में 1907 में, मैडम भिकाजी कामा। ध्यान रखना, वो भी गदर पार्टी की सदस्य रही। वो भी किसकी सदस्य रही? गदर पार्टी की सदस्य रही। और ध्यान रखना, बर्लिन जर्मनी में भी इनका जो है मुख्यालय था, वो किस नाम से था? इंडियन इंडिपेंडेंस सोसाइटी के नाम से। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम अस्थायी सरकार, गदर पार्टी की देखिए और भी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? प्रथम अस्थायी सरकार, पूरे लेक्चर को समझना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। सभी जानते हैं प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में हुई थी, जिसको जो है रूस और जर्मनी ने मान्यता दी थी। 1915 में जो है इसकी स्थापना हुई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला। यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि ये दोनों किसके सदस्य थे, तो ध्यान रखना गदर पार्टी के ही सदस्य थे। ये भी गदर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी उसी के सदस्य थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह
और बरकतुल्ला, जिन्होंने प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था अफगानिस्तान 1915 में। बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आज का खास है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बड़ा खास है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। ध्यान रखना, रहनुमाई मजदियान सभा बंबई में और सेकंड इंटरनेशनल पेरिस फ्रांस में। तीनों का संबंध, चाहे सेकंड इंटरनेशनल पेरिस फ्रांस, चाहे आपका रहनुमाई मजदियान सभा। कितना गंभीर क्वेश्चन है। रहनुमाई मजदियान सभा कहाँ की है? बंबई की है। चाहे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है 1866 का, लंदन का है। तीनों का संबंध रहा है दादा भाई नेरोजी से। किससे रहा है संबंध? दादा भाई नेरोजी से। तो इनको जो है ध्यान रखना, तीनों का संबंध रहा है दादा भाई नेरोजी से। नेक्स्ट जो है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बंबई में हुई थी 1885 में हुई थी, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और केटी तेलंग के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है, नोट करना है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखो त्रिमूर्ति सभी जानते हैं। बंबई की यदि त्रिमूर्ति की बात करें तो दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और ये आपने जो है जितने भी क्वेश्चन हैं बंबई से जो है राजनीतिक पार्टियों में क्या हुआ, तो आपने एक एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी, 1870 में, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा, कई बार इसका सन पूछ लेता है, तो सन ध्यान रखना 1870। और महादेव गोविंद रानाडे, कई बार गोविंद रानाडे ना दे के ऑप्शन में दे देता है गणेश वासुदेव जोशी। तो आपने दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। सत्यशोधक समाज से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी रटकर तो एग्जाम में मत जाइए। स्थापना ध्यान रखिए 1873 1873 बंबई में। स्थापनाकार हैं ज्योतिबा फूले, जिनको पदवी दी गई थी महात्मा की। और इससे भी खास क्वेश्चन है कि जातिवादी आंदोलन के लिए कौन प्रसिद्ध रहा, तो ध्यान रखिए जातिवादी आंदोलन हो, चाहे इनकी पुस्तक गुलामगिरी हो। चाहे जातिवादी आंदोलन किसने चलाया या जातिवादी आंदोलन अपना जो है एक पुस्तक के द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया, गुलामगिरी के द्वारा, तो इन दोनों का संबंध है ज्योतिबा फूले से। ये आपने ध्यान रखना है। जिसने जो है स्थापना की थी सत्यशोधक समाज 1873 1873 बंबई में। ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसकी स्थापना जो है संस्थापक सभी जानते हैं नारायण मल्हार जोशी हैं। देखिए एक संघ है, श्रमिक संघ है, मजदूरों का एक संगठन है, सभी जानते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में उसकी स्थापना हो चुकी थी 1919 में। तब यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संघ, मजदूर संघ की स्थापना हो चुकी थी, तब भारत में भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संघ जो है स्थापित हुआ था। नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल के द्वारा ये तीन व्यक्ति जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हैं। ध्यान रखना, अखिल भारतीय जो है श्रमिक जो है संघ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। एक एक नाम इसका जो है समझने वाला है। और ध्यान रखना यदि देखो सभी जानते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय जो है लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। मगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत में किस श्रमिक संघ की सहायता से मनाया जाता है? ध्यान रखना, मद्रास श्रमिक संघ 1 मई 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। वीपी वाडिया और सिंगार वेलू चेट्टियार, जो ये सिंगार वेलू चेट्टियार हैं, इन्होंने ही घोषणा की थी कि सबसे पहले भारत में 1 मई को क्या मनाया जाएगा, मनाया जाता है श्रमिक दिवस जो है। वो घोषणा की थी 1 मई, वो किसने की थी? वो की थी सिंगार वेलू चेट्टियार ने और वीपी वाडिया, इन्होंने दोनों मिलकर जो है एक बहुत पुराना संघ बनाया था, मजदूर संघ, मद्रास श्रमिक संघ। कहाँ पर? आपका मद्रास में। ये आपने ध्यान रखना है। जितने भी पॉइंट हैं सारे समझने वाले पॉइंट थे। नेक्स्ट चलते हैं, बंबई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखो बंबई के बारे में सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका बंबई में 28 दिसंबर, पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है, 1885 में स्थापना हुई थी।
A.O. ह्यूम के द्वारा, जो एक सिविल अधिकारी थे, जो है ब्रिटिश के थे, मगर भारतीयों के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। तब उनकी जो सहायता से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में। एक एक क्वेश्चन जो है समझने वाला है। कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। एक बात आपने और ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने सुझाया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था सबसे पहले, तब दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम सुझाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। एक भी क्वेश्चन आज के अध्याय से मिस मत करिए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1926 में MC राजा के द्वारा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों का संबंध रहा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का संबंध MC राजा से है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। आइए जो है बंबई को ही जो है एक एक बारीकी समझते हैं क्वेश्चन को। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग जो है, ध्यान रखना 1921 में इसकी स्थापना हुई थी नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। सोशल सर्विस लीग 1921 में स्थापना हुई थी बंबई में ही नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ये क्वेश्चन हमने समझे। रुक करते हैं इधर कलकत्ता की साइड। कलकत्ता में बंगाल की बात करते हैं, तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन जो है नोट करने वाला क्वेश्चन है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मगर समझने के क्वेश्चन हैं। कलकत्ता को जो है पूरा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अनुशीलन समिति, ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है बंगाल कलकत्ता में हुई थी 1907 में। स्थापनाकार हैं बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये इंपॉर्टेंट है। और एक उद्देश्य था इनका, एक नारा था, खून के बदले खून। खून के बदले खून जो है किसका जो है उद्देश्य रहा, तो रहा अनुशीलन समिति का। इसी की जो है एक शाखा ढाका अनुशीलन समिति, ध्यान रखना, ढाका अनुशीलन समिति थी, और इसकी स्थापना P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा, पुलिन बिहारी दास पूरा नाम है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाका अनुशीलन समिति, पुलिन दास व P मित्रा के द्वारा। एक क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब्दुल लतीफ का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा, यहां से क्वेश्चन आता है। बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं अब्दुल लतीफ, और इनके द्वारा मोमडन लिटरेरी सोसाइटी। देखिए कितना खास क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपोर्टेंट आप गिर लीजिएगा। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा बंगाल में की गई थी 1863 में, 1863 में। सन इतना खास नहीं है, मगर ध्यान रखना, मोमडन लिटरेरी सोसाइटी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में। अब्दुल लतीफ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आइए बात करते हैं अन्य क्वेश्चनों पर। जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। यहां पर गलती क्या होती है बच्चों से, गलती होती है कि ऑप्शन में कई बार जो है देवेंद्रनाथ टैगोर दे दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया जाता है, या द्वारिका नाथ टैगोर, तीनों जो है अलग अलग व्यक्तित्व हैं। ध्यान रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा हुई थी 1838 में। इसका सन भी इंपॉर्टेंट है। 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते थे भारतवर्षीय सभा। भारतवर्षीय सभा या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी राजा राधाकांत देव। देखो राजा राधाकांत देव, बड़ा ही जो है नाम आता निकल के, राजा राधाकांत देव, जिनका संबंध रहा था धर्म सभा से। इनकी एक सभा और थी, कौन सी, धर्म सभा। राजा राधाकांत देव का संबंध है भारतवर्षीय सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। तो ये जो है सारे क्वेश्चन बड़े खास हैं। 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सीधा ही कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष, जो एक पत्रिका भी चलाते थे, अमृत बाजार पत्रिका, सभी जानते हैं। इंडियन एसोसिएशन
जो इंडियन लीग है बाद में इसी को जो है इंडियन एसोसिएशन में बदला गया था और इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है सिविल सर्विसेज आंदोलन। यदि आप वाकई में सीरियस हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो 1% मत छोड़िए, अपने हिसाब से खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ना चुनिए, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने चला था सिविल सर्विसेज आंदोलन। स्थापना हुई थी 1876 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर थे। एक बार बात कर लेते हैं होम रूल लीग बड़ा सुर्खियों में रहता है। होम रूल लीग से क्या क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। होम रूल लीग पुणे से भी शुरुआत हुई, मद्रास से भी शुरुआत हुई, तो गलती बिल्कुल मत करिए। यदि होम रूल लीग बात आती है पुणे से, तब देखो 1916 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1916 में। तो पुणे से तो स्टार्ट हुआ था, किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, जोसेफ बेपियस्टा ने और एनसी केलकर ने। तीनों ही नाम बड़े खास हैं, बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ बेपियस्टा और एनसी केलकर। और किस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जो है अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था, केसरी पत्रिका के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यदि बात करते हैं मद्रास की, तो 1916 में ही सितंबर महीने में मद्रास से एनी बेसेंट व जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा, दोनों नाम आपने ध्यान रखना है, एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। मगर इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका से। देखिए कितना खास क्वेश्चन है, अभी परीक्षा में पूछा गया था। मद्रास से जो है होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किन पत्रिकाओं के माध्यम से किया गया था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और सबसे जो है हैरान कर देने वाला क्वेश्चन कि 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। सबसे खास क्वेश्चन होम रूल लीग से जो आप गलत कर बैठोगे, अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। कब? 1920 में नई दिल्ली में। ये आपने समझना है। आइए ये संगठन है, इनके बारे में समझते हैं। जितने भी संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, यदि आप सीरियस हो परीक्षा को लेकर, आप सीरियस हो अपनी परीक्षा को लेकर, चाहते हो इस बार एग्जाम जो है क्लियर करना है किसी ना किसी तरीके से, तो एक एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं देव समाज लाहौर। देव समाज की बात होती है यदि लाहौर से 1887 में 1887 में इसकी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। देव समाज की स्थापना हुई थी कहां से? लाहौर से। देखो ये दो संगठन बचे हुए हैं अब, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बात करते सबसे पहले कानपुर में। देखो कानपुर में सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में, कानपुर में सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में स्थापना हुई थी एक संगठन की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। मगर काकोरी जब जो षड्यंत्र हुआ था 1925 में, काकोरी जो है षड्यंत्र जो केस हुआ था, उसमें जो है ये राजनीतिक संगठन के लोगों को कुछ को फांसी दे दी गई, चाहे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे इसमें अशफाकुल्ला खां हो, रोशन सिंह हो, राजेंद्र सिंह लावड़ी हो। मगर सचिंद्र सन्याल को उस जो है केस में मिला था जीवन कारावास, और यह संगठन, युवा संगठन जो है तितर बितर हो गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। और ध्यान रखना काकोरी षड्यंत्र केस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे वे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, कहां पर? कानपुर में। जब इनके सदस्यों को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा और कुछ को जो है आजीवन कारावास मिला, तब एक नई ऊर्जा के साथ में कुछ वर्षों के बाद में, 4 साल के बाद में ही इस पार्टी को एक नया रूप दिया गया भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। देखिए केवल सोशलिस्ट नाम इस पार्टी में जोड़ दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक नई ऊर्जावान शक्ति के साथ जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अंग्रेजों का सामना करने के लिए, युवा बल, युवा शक्ति कमजोर ना पड़ जाए, तब जो है एक प्रण लिया चंद्रशेखर आजाद और आपका भगत सिंह, सुखदेव ने,
एक ऐसा राजनीतिक संगठन खड़ा करना है जिससे जो है अंग्रेजों को धूल चटाई जाए। तो वो राजनीतिक संगठन खड़ा किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से 1928 में, जब साइमन कमीशन आता है भारत में। और सभी जानते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर जो है लाठियों का प्रहार किया गया, उनकी जो है मृत्यु जो है उसमें हुई। मगर ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन का जो है विरोध के समय ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के सदस्यों ने अंग्रेजों पर हमला किया था, बदला लिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो ये आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, दुर्गा भाभी, ये जो हैं किस पार्टी के सदस्य रहे? जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तो लाहौर से इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, ध्यान रखना है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के ये सदस्य रहे थे। आज का अध्याय नोट करने वाला अध्याय था। और बर्लिन से कौन कौन से राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन जो है जिनका जो है काफ़ी फेमस रहे, एक एक पॉइंट आपसे लिखवाया गया है। उम्मीद है आप इसे नोट करेंगे। धन्यवाद।